नदीम जी एक मिनट रुकिए, नदीम जी एक मिनट रुकिए। एक राजेश कुमार हैं, वो लिख रहे हैं कि सहारा को सिर्फ सरकार ने फंसाया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? कैसे हाँ, सरकार ने नमस्कार फंसाया नदीम। है? कैसे सरकार ने फंसाया है सहारा को? सहारा ने ही सरकार को फंसा दिया। सहारा ने ही सरकार को फंसा के खड़ा कर दिया। कैसे फंसाया है, कोई हमें बताइए। क्या फंसाया? क्या इनका रियल एस्टेट हाउसिंग का बिजनेस चलता रहता? कोई भी आज तक के इतिहास की कोई भी योजना उठा के देख लीजिए आशुतोष जी, इनकी कोई भी योजना पूरी नहीं चली। कोई योजना पूरी नहीं चली, सब पैसा कन्वर्ट करवाते रहा। क्या सरकार ने कहा था कि आप क्यों शॉप में रियल एस्टेट को किस शॉप में कन्वर्ट करो? ये सरकार ने कहा था? ये सहारा ने खुद किया और खुद कहा के खुद फंसे। क्या सरकार ने कहा था? मैं तो कहता हूं कि रियल एस्टेट हाउसिंग पे प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया, सेबी ने लगा दिया, तो सेबी का धन्यवाद देना चाहूंगा यहां में। अगर सेबी उस समय पर रियल एस्टेट हाउसिंग का प्रतिबंध लगाती तो आज पता नहीं क्या करते ये लोग। क्या करते हैं लोग? रियल एस्टेट हाउसिंग में जो पैसा लिया है वो पैसा आज तक का 15,000 से मतलब कि 700 करोड़ रुपए ही जमा किया। मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जो पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिए गया वो पैसा कहां है? जो पैसा सारा फाइनेंशियल में अभी भी बकाया है लोगों का, वो कहां है? कहां है बताइए वो पैसा? हमें वो नहीं नदीम जी, उसमें उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो पुरानी सरकार थी, जो कांग्रेस की जब सरकार थी, तो उस वक्त वित्त मंत्री पी चिदंबरम साहब थे और उनकी नजर इस पे गई और उन्होंने फिर इनको पहले कहा कि आप ये फाइनेंशियल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, और फिर सरकार ने कहा कि भाई हमने जो पैसे बाजार से उठाए हैं, लोगों से लिए हैं, वो पैसा आप ही के पास 80% तो आप ही के पास सुरक्षित है, सरकार के पास है। पहले जो आप पैसा लेते थे, ये रियल एस्टेट वाला छोड़ दीजिए, पहले जो पैसे सरकार सहारा लेती थी, वो पैसा कहां जमा होती थी? देखिए देखिए आशुतोष जी, सहारा का मक्कड़ जाल इतना गहरा है, इतना गहरा है कि इस मक्कड़ जाल को समझने मैं ये जानना चाहता हूं, अभी थोड़ा सा समयवार चलते हैं। सहारा का 2010 के पहले, जब सहारा के ऊपर पहला सरकार ने अटैक किया, 2010 के पहले क्या सहारा जो निवेश लेती थी उसका भुगतान, आप खुद कह रहे हैं कि हमने पैसे कमाए उससे। आशुतोष जी, राम की टोपी श्याम को, शाम की टोपी राम को, ये सब हुआ है। ये सब हुआ है जब जमाकर्ता से फिर से पैसा आके ऑफिस पर जमा होते रहा तो मिलता रहा, सीधी सी बात है। जब आना बंद हो गया, कम हो गया, तो मिलना बंद हो गया। बात समझिए। और दूसरी चीज है, कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या अपने तर्क दे रहा है, हम उससे बिल्कुल सहमत और असहमत हो सकते हैं। एक चीज बताइए, जो संस्था फ्यूचर फंड को काट लिया गया, और जब हमने आरटीआई लगा के भविष्य निधि संगठन से पता किया कि जो फ्यूचर फंड कटा है उसका क्या, तो भविष्य निधि संगठन ने साफ शब्दों में कह दिया कि सहारा जैसी कोई कंपनी हमारे यहां रजिस्टर्ड नहीं है। अब बताइए आशुतोष जी, कैसे विश्वास कर ले हम? कैसे विश्वास कर ले बताइए? क्या कहां गया फंड? कहां गया एफएफ? आप बताइए कहां गया एफएफ? जब उसने आरटीआई में जवाब नहीं, सहारा तो ये 1978 से जमा ले रही थी ना लोगों से, तो 2010 तक सारे लोग चुप थे। 78 से लेकर के 2010 तक 32 साल लोग चुप रहे। मैंने फिर कहा है, देखिए ना, सब चलता है, लेकिन जब जमाकर्ता का ये है हित होने लगता है और उसके साथ साथ में उसमें कार्यकर्ता का भी अहित होने लगता है। जमाकर्ता का पैसा मैच्योरिटी नहीं दिया, कार्यकर्ता का कमीशन नहीं दिया, कार्यकर्ता का टीडीएस नहीं दिया, कार्यकर्ता का आपका फ्यूचर फंड नहीं दिया, कार्यकर्ता का इंसेंटिव नहीं दिया, जमाकर्ता का जो पैसा मैच्योरिटी होगा एमआईएस वगैरह नहीं दिया, आखिर क्या झेले, क्या करे? कहीं तो कहीं तह में तो जाना पड़ेगा ना, कहीं तो फिर देखना पड़ेगा ना कि आखिर कमी कहां हो रही, और जहां कमी निकल का है तो यहां कमी निकल का है। इनके काम में कोई कमी नहीं है, ये कोई भी बिजनेस करे, कोई भी व्यवसाय करे, इनके लिए कोई कमी नहीं है। इन्होंने एवल्स ला के रख दिया, स्कूटर ला के रख दिया, हमने पता करा क्या है, क्या लगा, सारा से रिलेटेड नहीं है। वो जितने भी अधिकारी है, जितने भी इनके मैनेजर है, वो सब एवल्स में लगे हुए हैं। देखिए आशुतोष जी, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आज भी खत्म कीजिए। हमने एक रिट लगाई है,
हमने भारत सरकार को, आरबीआई को, सेबी को, फुलाने को, ढिमके को, माननीय अमित शाह जी के मंत्रालय को, सीआरसी को, सब में हमें पार्टी बनाया है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सब हटा लेंगे। हमारी सरकार या सहारा लिख के दे दे, सहारा कह दे कि 2 महीने 3 महीने में हम आपको सारा पैसा वापस कर देंगे। लेकिन अब बात आ गई, इनकी जबान तो है नहीं है, ये तो पिछले 10 सालों से यही कहते आ रहे हैं। देश के हजारों लाखों अखबार में इन लोगों ने प्रकाशित किया कि हम 3 महीने में पेमेंट कर देंगे, हम 2 महीने में पेमेंट कर देंगे। जमाकर्ताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपने ब्याज पे बैंक से लोन ले लेके जमाकर्ताओं को पेमेंट कर दिया। मैं 18 लाख रुपए का आज कर्जदार हूं और मैं आज 12,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूं। 12,000 रुपए की नौकरी है, वो मैं कैसे अदा करूं? जितनी भी कमियां हैं कि जितनी कमियां वो सहारा प्रबंधन में है, और सहारा प्रबंधन का आज भी काम चल रहा है और पहले भी काम चल रहा था। उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। 500 करोड़ रुपए किसका था जो अपने बेटों की शादी में इन्होंने खर्च किया था? किसका 500 करोड़ रुपए था बताइए? वो जमाकर्ताओं का 500 करोड़ रुपए था। अब क्या हुआ? हमारी बेटी भी की शादी के लिए 5 रुपए नहीं है? ये कौन सा तरीका था? 500 हजारों करोड़ रुपए इवेंट में खर्च कर दिए गए, सेमिनार में खर्च कर दिए गए, और हमारी आज हम अपना पैसा मांग रहे हैं तो आज हम गलत और सहारा सही। ये नहीं होगा। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।